साल की जो एक्सपोर्ट है अगर हम उसका तखमीना लगाएं, यानी उसका अंदाज़ा लगाएं, अगर हम 30 से 35,000 पर टन पर डे अगर हम उधर से इंपोर्ट करना शुरू करें तो ये तकरीबन 320 से 25 मिलियन अफगानी रुपीस बनते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ अफगान बजट जो इस वक्त इन्होंने फिस्कल बजट अनाउंस किया था अफगान तालिबान ने, उसके बराबर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं अपनी आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसकी जो हिस्ट्री है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से ट्रेड भली फूली या नीचे गई, उसके ऊपर हम थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जो एक क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर रहते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर कैसी इंडिपेंडेंस है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेड और इकोनॉमिक के एलिमेंट के अंदर। इसमें हम थोड़ी सी तारीख़ थोड़ी सी देखेंगे कि तारीख़ में पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए, जिनका फिर क्या नतीजा निकला, और फिर स्पेशली जब 2021 के अंदर अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या मामला चलते रहे हैं ट्रेड और इकोनॉमी के, और पाकिस्तान किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। तो शुरू करते हैं। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मामला शुरू हुए 1958 में 1958, आई डोंट नो मैंने उर्दू में सही बोला कि नहीं बोला, लेकिन 1958 के अंदर एक ट्रांजिट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और वो ट्रांजिट एग्रीमेंट जो था वो पाकिस्तान चूँकि समंदर रखता है, अरेबियन सी हमारे पास, बहर अरब हमारे पास मौजूद है, और अफगानिस्तान जो है वो दुनिया के 31 उन ममालिक में से जो कि लैंड लॉक्ड हैं, जिनके पास कोई समंदर तक एक्सेस नहीं है। तो पाकिस्तान चूँकि जिनेवा अकॉर्ड का सिग्नेटरी है और उस अकॉर्ड के तहत पाकिस्तान जो है वो ऑब्लाइज्ड है किसी भी जो साथ उसके जुड़ा हुआ ऐसा मुल्क जो कि लैंड लॉक्ड हो, उसको समंदर तक रसाई देने का। सो एक ट्रांजिट एग्रीमेंट जो है वो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इसी जिनेवा अकॉर्ड की छतर छाया तले या इसके तनाजुर में हुआ कि हम अफगानिस्तान को एक रास्ता देंगे टूवर्ड्स अरेबियन सी, जहाँ पे वो फिर अपनी ट्रांजिट ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो फिर हम देखते हैं जो एग्रीमेंट हुआ, और उसको हम कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट या एक्टा। यही वो एग्रीमेंट है जो आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चलता हुआ आ रहा है। मज़े की बात यह है कि 1950 और 60 की दहाई में और हत्ता के आखिर 1970 की दहाई तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि बहुत सारी प्रॉक्सीज जो है वो लॉन्च की जा रही थी अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के अंदर, और सोवियतनाइजेशन जो है वो शुरू हो चुकी थी अफगानिस्तान की, और सोवियत का एक बहुत बड़ा इंग्रेस हमें नज़र आता था अफगानिस्तान की पॉलिसीज़ में, उनके हुक्मरानों के मामलात के अंदर और अफगानिस्तान के अर्बन कल्चर के अंदर। लेकिन उसके बावजूद 1965 के अंदर जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे रास्ते बहरहाल खुलना शुरू हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो एक अच्छे मामलात के साथ चलना शुरू हो गई। लेकिन ये ट्रेड जो है ये फिर डिप डाउन हुई 1979 से लेके 1990 की दहाई तक, और मिड 1995 तक 1996 तक ये ट्रेड कोई ख़ास पनप नहीं सकी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो चल रहा था, और जो फॉर्मल ट्रेड थी या फॉर्मल इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, या डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो, उसके अंदर हमें एक डिप देखने को मिलता है, और इनफॉर्मल इकॉनमी जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, और स्मगलिंग के तनाज़ुर में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, उसके अंदर हम एक राइज देखते हैं। 2002 के अंदर 9/11 के बाद जब एक रिजीम वहाँ पर लाई गई और अफगान तालिबान को सख्त हटा दिया गया, तो उस वक्त फिर एक जॉइंट इकनॉमिक कमीशन JEC वो बनाया गया, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो देख सकें कि किस तरीके से दोबारा से ट्रेड और इकॉनमी के मामलों को रिवाइव किया जा सकता है और हम लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं। JEC के बाद फिर दोबारा से एक्टा जो 1965 के अंदर हुआ था, उसको रीडिज़ाइन किया गया 2010 के अंदर। अच्छा, एक्टा जो है ये थ्रू आउट दीज ईयर्स ये इम्प्लीमेंट रहा, एक्सटेंड होता रहा, इसको रिवाइज़ करते रहे, और इसी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल लेके चलते रहे। लेकिन इसके अंदर 2010 के अंदर थोड़ी सी वो हुई थी, एक आप कह लें कि रीडिज़ाइन किया था इसको, और इसके अंदर इंडियन फैक्टर जो है वो लेकर आया गया था, और कहा गया था कि अफगानिस्तान के जो गुड्स हैं, अफगानिस्तान की जो कमोडिटी है, वो ट्रांजिट करे पाकिस्तान के थ्रू वाघा बॉर्डर के साथ से होते हुए वो इंडिया की तरफ जाए।
और इसी को एफ्टा के अंदर फिर हमने इंगेज किया था। बाद में खैर ये फिर बंद कर दी गई थी ट्रेड, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जब मामला थोड़े से ठीक नहीं थे, स्पेशली अब पाकिस्तान इंडिया के जो मामला ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान ने जो है ये रास्ता इस वक्त बंद किया हुआ है। 2011 के अंदर एप्ट का ये जो एप्टा है इसी का एक आप कह लें कि सब वर्जन है एप्टे का, और ये है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी। इसका काम क्या था कि ये वो जो जितनी भी ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत चीज़ें चल रही थी उनको एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत लाया जाए, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर फिर ये देखा जाए कि किसी तरीके से मामला को जो है वो अच्छे तरीके से हम लेके चल सके, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर इशूज़, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, मामला, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, सिक्योरिटी, क्योंकि ये सारे मामला थे, और फिर लिवी के इशूज़, कस्टम के इशूज़, ट्रेडर्स के इशूज़ दोनों साइड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के इशूज़, तो इन तमाम चीज़ों को इस कमेटी ने जो है वो फिर एड्रेस करना शुरू किया था पाकिस्तान अफगानिस्तान के एंड से। आई एम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आपको मुसलसल ये मेरी जो है मामला ये देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, 2012 के अंदर एप्टा जो है उसको एक्सटेंशन की गई ताजिकिस्तान की तरफ। नाउ दिस वाज फर्स्ट ऑफ ए काइंड ऑफ इट्स स्टेप, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया को जो है वो कनेक्ट किया गया पाकिस्तान के साथ, बल्कि साउथ एशिया के साथ, क्योंकि एप्टा के थ्रू ऑलरेडी 2011 के अंदर हम इंडिया के साथ कनेक्शन कर चुके हुए थे, उस साइड पे सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन कर दिया गया। तो ये एक तरह का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसको कॉमनली इंडिया का एक आइडिया कहा जाता है BRI के जवाब के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ट्रेड थी उसको एक्सटेंड करने का एक मौका था, और ऑब्वियसली इससे इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और सेंट्रल एशिया के ममालिक ने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सो साउथ से लेके टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक ये एक रास्ता जो है वो बनाने की कोशिश की गई। 2018 के अंदर फिर आके ये मामला इसी तरह चलते रहे। 2018 के अंदर आके फिर जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहली दफ़ा बनाया गया। बहुत लेट ये कदम उठाया गया, लेकिन बहरहाल उठाया गया, और उसके अंदर ये बात की गई दोनों तरफ से, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स, उनमें से खान जान अलगज़ई एक नाम है, और बहुत सारे नाम हैं, उनके साथ मुलाकात भी रही मेरी जब मैं अफगानिस्तान के अंदर गया और उनसे मैं मिला वहाँ पे। तो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं वहाँ के, अफगानिस्तान के, इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर भी इनके कदम फैले हैं, वेस्ट के अंदर भी इनके कदम फैले हैं। उन लोगों ने फिर एक जॉइंट चैम्बर बनाया पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ, और फिर इन दोनों अतराफ में जो प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी, ये जॉइंट चैम्बर जो है वो एप्टेका जो कमेटी अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। उसके अंदर उनके अपने कंसर्न्स अभी भी हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल एक कॉमर्स जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, और वो अपनी बिसात के मुताबिक अपना काम जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ 2003 के अंदर इंडो अफगान ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसको आइप्टा हम लोग कहते हैं, और उसका मकसद ये था हम सबको, यानी ये बात बड़ी कॉमन है कि इंडियंस जो है उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट साइड के ऊपर। अब वो ग्राउंड पे कितनी है कितनी नहीं है वो एक अलग डिबेट है बहरहाल, लेकिन पेपर्स के ऊपर या आप कह लें कि मीडिया के थ्रू जो प्रोजेक्शन की गई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की बात की जाती है कि इंडिया ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की, और स्पेशली इंडिया ने लोअर इन करने की कोशिश की अफगान ट्रेडर्स को, अफगान जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको, कि वो अपनी गुड्स को लेके जाए टुवर्ड्स इंडिया। और उसमें ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले कहा कि 2010 के अंदर एक रीडिज़ाइन किया गया था और वाघा बॉर्डर को यूज़ किया गया था इंडिया की तरफ जाने का, तो वो एक मौका था। और उसके बाद में भी इंडिया ने ईरान के थ्रू, चाबहार के थ्रू कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं उनको लेके जा सके टुवर्ड्स इंडिया। इसका चर्चा तो बहुत हुआ, इसके ऊपर बात तो बहुत हुई और इसको प्रोजेक्ट भी बहुत किया गया, लेकिन क्या एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर इसने कोई बेनिफिट दिया या नहीं दिया? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के तहत अगर हम देखें तो सिर्फ 2011 का एक फिगर मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर $3.2 बिलियन की ट्रेड हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये मैं $3.2 बिलियन की बात कर रहा हूँ। और इंडिया की बावजूद बहुत ज़्यादा कोशिशों के, बहुत ज़्यादा लेवरेजेस के जो कि उन्होंने दिए अफगान ट्रेडर्स को, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के वो ईज़ आउट करें उनको अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को टुवर्ड्स इंडिया, सिर्फ $6.94 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर सके। तो 3.2 बिलियन कहाँ और 6.4 मिलियन कहाँ। खैर उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट किए थे, पाकिस्तान का नीचे गया ट्रेड, और स्पेशली टेक ओवर ऑफ काबुल के बाद वो तो बहुत नीचे चला गया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान रिमेन far ahead of India when it comes down to the element of trade between India and Pakistan.
अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर उसका ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जोग्राफिकली जुड़वा भाई हैं। वो करज़ई अक्सर कहते थे कि ये कंजॉइंट ट्विन्स हैं। खैर वो टर्म थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी बुरी है, लेकिन बहरहाल जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर हम लोग बैठ कर जिस तरह अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर सकते हैं या अफगानिस्तान हमें फैसिलिटेट कर सकता है, वो कोई और मुल्क शायद उस तरीके से ना कर सके। 2600 किलोमीटर लंबी हमारी उनके साथ एक बॉर्डर लाइन है, जिसके ऊपर ऑलरेडी 5 पासेस इस वक्त एक्टिव हैं। रोज़ाना वहाँ से ट्रांजिट होती है, पेडिस्ट्रियंस की भी, रेफ्यूजीज़ की भी, पेशेंट्स की भी और ट्रेडर्स की भी। 3 पासेस उसमें से सिर्फ मुख्तस हैं ट्रेड के लिए, और बाकी 2 पासेस भी जहाँ से पेशेंट्स और बाकी लोग आते हैं, पेडिस्ट्रियंस आते हैं, वहाँ से भी ट्रेड होती है, चमन और तुरखम। तो ये एक ह्यूज चंक है जो अफगानिस्तान को आउटलेट मिला हुआ है टूवर्ड्स पाकिस्तान, और वहाँ से फिर अरेबियन सी की तरफ, और वहाँ से वो दुनिया के बाकी ममालिक को वो रीच आउट करते हैं। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के हवाले से जो इंटरडिपेंडेंसी है दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर, उसको कोई और मुल्क इस वक्त तक मैच नहीं कर सका। सो मच हो के ईरान के ऊपर भी इन्होंने कोशिश की, अभी भी कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स इस वक्त भी हो रहे हैं, पहले भी हुए, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी के मामलों की वजह से भी और ओवरऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस चूँकि सैंक्शनड है ईरान, और वो बहुत से ममालिक को वो उस तरह चाह बाहर से चीज़ जो है वो नहीं जारी होती जिस तरह के ग्वादर या पोर्ट कासिम से जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के गुड्स को रसाई देने का बाहर की दुनिया तक। अच्छा, जब से पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं वो इस नहज में आए 2021 के बाद के तालिबान ने उधर टेक ओवर किया, अफगान तालिबान ने इस्लामी अमारात ने, तो उस वक्त सैंक्शन जब लगी तो यही था कि शायद इनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि उनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी बिग जो कि पाकिस्तान ने उनके लिए किया, और इसको मेरा ख्याल है कि हमें ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। हमने ना सिर्फ ये कि उनकी ट्रांजिट ट्रेड ओपन रखी, बल्कि हम अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उनके ऊपर सैंक्शंस प्रोलॉन्ग करती हैं तो पाकिस्तान कोई ऐसे मैकेनिज़म्स बनाए जिसके अंदर बार्टर ट्रेड की तरफ जाया जा सके। कोयले की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ वक्त हो रही है, तकरीबन 10 से 15 हज़ार टन यौमिया यानी पर डे पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, और इसको जो यहाँ पे हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हम 30 से 35 हज़ार की तरफ लेके जा रहे हैं। बावजूद इसके कि मलेशिया या साउथ अफ्रीका से हम लोग कोयला इंपोर्ट कर सकते हैं, और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखें तो हमें ऑलमोस्ट वही रकम बन जाती है जो कि हमें अफगानिस्तान से बनती है। लेकिन पाकिस्तान ने जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से और नेबर होने की वजह से अफगानिस्तान को ये बेनिफिट दिया, और सिर्फ 1 साल की जो एक्सपोर्ट है अगर हम उसका तखमीना लगाएं यानी उसका अंदाज़ा लगाएं, अगर हम 30 से 35 हज़ार पर डे अगर हम उधर से इंपोर्ट करना शुरू करें तो ये तकरीबन 320 से 25 मिलियन अफगानी रुपीस बनते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ अफगान बजट जो इस वक्त इन्होंने फिस्कल बजट अनाउंस किया था अफगान तालिबान ने, उसके बराबर है। सो एक बहुत बड़ी ब्रीदिंग स्पेस आप देखते हैं कि सिर्फ एक कमोडिटी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान इकॉनमी को मिल रही है। फिर अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर टिल्ट हुई है, और पाकिस्तान के अंदर उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ी हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान की तरफ नीचे गई हैं। और ये भी इस वजह से कि पाकिस्तान ने इस वक्त कोशिश की है कि जितनी उनकी गुड्स और इश्यूज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो आ सकें टुवर्ड्स पाकिस्तान और वहाँ से वो बाहर जा सकें। उसके अलावा जैसे मैंने बार्टर ट्रेड की बात की, वो पाकिस्तान उनके साथ कर रहा है। ट्रेड कॉरिडोर्स पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करने जा रहा है, जिस पे मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह ताला करूँगा, और उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एक कोशिश किया और इन्वेस्टमेंट किया कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करके दे सकें जिसके अंदर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब इस सारे तनाजुर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल है वो ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी का मामला है, रीजनल मामलात हैं, उसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर एक सेंस प्रिवेल करती है अब कि हमें कॉन्फ्लिक्ट के बजाय इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो आपस में जितना ट्रेड और इकोनॉमी के मामलात के ऊपर एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, और सेंट्रल एशिया तक रसाई, और सेंट्रल एशिया की फिर हमारे तक रसाई, और उससे आगे साउथ की तरफ रसाई, ये एक बहुत बड़ी जो है ये अचीवमेंट होगी अगर इसको ये ममालिक जो है मिलके करने में कामयाब हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर से हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक हुआ, कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं या तो उधर ही जवाब दूँ या फिर मैं किसी नई वीडियो में उसको बयान कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।